फाइनली कल मैंने आपसे कहा था एक बात, और जैसा कि अभी मैंने फिर से कहा कि सरकार जिस थॉट को, जिस नैरेटिव को, जिस विचार को सपोर्ट करती है, वही नैरेटिव आगे जाता है। जैसा मुगलों ने किया, जैसा ब्रिटिशर्स ने किया। मुगलों ने मुसलमान बनाया, ब्रिटिशर्स ने ईसाई बनाया, और नेहरू और कांग्रेस ने मिलकर हम लोगों को लेफ्टिस्ट बनाया, वामपंथी बनाया, और लिबरल बनाया, एथिस्ट बनाया। हिंदू धर्म, हिंदू अपने आप को कहने में शर्म आए, इस तरह का बनाया। फाइनली एक सरकार आई है जो आपसे कहती है, आप गर्व से कहिए हम हिंदू हैं, और ये चीज नजर आ रही है। तो मैंने आपको कल बताया था कि नया साल जो गोवा में मना रही, देखिए गोवा से मुझे मैसेज आया कल, उन्होंने कहा आप सही कह रहे हैं, इस बार गोवा में बुकिंग नहीं हो रही है। पहले नए साल में जो हमारा युवा वर्ग है, जो जेंजी है, बनाने गोवा जाता था, पब जाता था, नाइट क्लब जाता था। तो इस बार बुकिंग नहीं हो रही है। वो हमारा जो जेंजी है वो अयोध्या में खड़ा है, मथुरा में खड़ा है, वृंदावन में खड़ा है, काशी में खड़ा है, और तिरुपति बालाजी में खड़ा है, शिरडी में खड़ा है, सोमनाथ में खड़ा है। तो ये एकदम अलग आपको नजर आ रहा है। और आज मैं आपको अपने ही अखबार प्रयागराज टाइम्स की एक कटिंग दिखाता हूं, और आप देखें इसे। वृंदावन में जगह नहीं बची है, 5 जनवरी तक बांके बिहारी मंदिर ना आने की अपील कर रहा है। सरकार ने अपील की कि भैया मत आइए। यही हालत काशी में है, यही हालत अयोध्या में है। वीआईपी पासेस कैंसिल्ड हैं, पैर रखने की जगह नहीं बची है, और मौके पर जो लोग मौजूद हैं उसमें आधा हमारा जिंजी है। देखिए बहुत अच्छा, बहुत सुखद आश्चर्य लगता है, और मजा, मतलब हंसी की बात यह लगती है कि राहुल गांधी इस जेंजी से उम्मीद कर रहे हैं कि उस सड़क पे उतरकर उनका समर्थन करेगी। और न्यूज नेतागिरी यूपी कह रहे हैं कि आप भाजपा के प्रवक्ता क्यों नहीं बन जाते। ईश्वर ना करे ये दिन कभी आए कि मैं किसी का प्रवक्ता बनूं। मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का प्रवक्ता हूं। जहां भाजपा भी हिंदुओं के खिलाफ कोई काम करती नजर आती है, मैं खुलकर कहता हूं मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए, सिर्फ सनातन के लिए बात कर रहा हूं। इसलिए नहीं, कोई और कारण है, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। और कैसे हो रहा है मैं आपको दिखाता हूं। अभी बीएमसी चुनाव हो रहा है, तो बीएमसी चुनाव में अखिलेश यादव ने सूची जारी की, देख लीजिए कार्यकर्ताओं की, वो जिनको टिकट मिला है। अब ये जो टिकट मिला है आप अपनी आंख से देख लें कि किसे मिला है, इसे लगा के रखिएगा। और आप एक सेकेंड, ये कितने लोग हैं? 21 लोगों को टिकट दिया गया है, और इस 21 लोगों में 17 लोग मुस्लिम हैं। आप सोच लें, अब आप खुद अंदाज लगा लें। तो मुझे अखिलेश यादव 21 में 17 मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं हिंदी हिंदू हिंदुस्तान बकवास है, फिर अंग्रेजी। डीएमके कह रही है सनातन कोड है। मल्लिकार्जुन खड़गे का लड़का कहता है कि मैं सनातन डेंगू है, मलेरिया है, मिटा देंगे। सुप्रीम कोर्ट कहती है हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। सोनिया गांधी कहती है राम कपोल कल्पना थे। ऐसे कैसे हो जाए भाई? हमारे पूर्वजों ने, कभी इसको सोचा कीजिए कि किस बहादुर कौम की हम लोग औलादे हैं, कितना बहादुर हमारा डीएनए है। अगर हम आज भी सनातनी है तो सिर्फ एक कारण से कि कहीं ऊपर 10 पुश्त, 15 पुश्त, 20 पुश्त, 100 पुश्त ऊपर ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने ना तलवार से डरे होंगे और न लालच में आए होंगे। हम उनकी औलादे हैं। तो साहब अपने पूर्वजों की के बलिदान को ऐसे बेकार जाने दे नहीं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान रहेगा। हिंदुस्तान सनातनियों का था, सनातनियों का रहेगा। और जैसा कि मोहन भागवत जी ने कहा कि संविधान में लिखे रहने या ना लिखे रहने से कोई मतलब नहीं। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा।